साथियों, आज आपको तथागत का यशोधरा और राहुल से भेंट के विषय में बताया जाएगा, क्योंकि इसके पहले शुद्धोधन से भेंट गौतम बुद्ध की हो चुकी है। तो आइए देखते हैं। तथागत को लेकर शुद्धोधन घर गया। परिवार के सभी लोगों ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन राहुल और उसकी माता यशोधरा वहां नहीं आई। शुद्धोधन ने उसे बुलाया, किंतु उसने उत्तर भिजवाया, मैं किसी योग समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ मुझसे मिलने आएंगे। अपने सभी पूर्व संबंधियों से और मित्रों से भेंट कर चुकने के बाद तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? तो ज्ञात होने पर कि उसने आने से इनकार कर दिया है, तथागत तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। तथागत ने सारपुत्र और मोगलान को साथ लेकर यशोदा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं तो मुक्त हूं, लेकिन यशोधरा भी मुक्त नहीं हुई है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने के कारण बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह नहीं जाएगा, उसका जी भारी ही रहेगा। यदि वो तथागत को स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा गहरे विचारों में खोई अपने कमरे में बैठी थी। जब तथागत ने प्रवेश किया तो इसने धित में वो एक लबालब भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने लगी। छलकने से रोक नहीं पाई। वह भूल गई कि उसका स्नेहभाजन महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसको इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां मौजूद थे, तो उसे लज्जा आ गई और उठी और आकर भाव सहित कुछ दूर जाकर बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इसका ये व्यवहार उसके गहन स्नेह से उत्पन्न हुआ है और यह मात्र एक क्षणिक भावना नहीं है। इन 7 वर्षों में अपने पति के बिछड़ जाने के बाद जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुड़वा लिया है, तो उसने भी वैसा ही किया। जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहना और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया है, तो इसने भी उनका प्रयोग त्याग दिया। और जब इसने सुना कि उसके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर भोजन खाते हैं, तो वो भी एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि ये मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है, उससे ऊपर है, तो ये सब उसके साहस का ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उसके महान पुण्य और उस महान साहस की याद दिलाई, जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रवृत्ति के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वो बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी भ्रष्टता, भद्रता और उसकी भक्ति ही उनका सबसे अमूल्य संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का कर्म था और यह महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना अकथनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उसके गौरव में वृद्धि हुई थी। उसके जीवन काल में उसके श्रेष्ठ आचार व्यवहार में उसे एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया था। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर उससे बोली, यह श्रवण
जिसकी छवि इतनी तेजस्वी है और जो महान ब्रह्मा के समान दिखाई देते हैं, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं है। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मेरा पिता कौन है? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल शुद्धोधन को ही जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की में से भगवान बुद्ध की ओर इशारा किया, जो निकट ही भिक्षु संघ के बीच बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, और राहुल को बताया कि वही उसके पिता हैं, शुद्धोधन नहीं। तब राहुल उनके पास गया। उनके चेहरों को देखता हुआ निर्भयता पूर्वक उनके अत्यंत स्नंद स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके पास खड़े होकर उसने आगे कहा, हे श्रवण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत मौन रहे। जब तथागत ने भोजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से चल दिए। किंतु राहुल पीछे पीछे हो लिया और उसने उत्तराधिकार मांगा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं। तथागत ने सारपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको ये नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं इसे पवित्र जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, ऐसी निधि जो कभी कष्ट नहीं हो सकती, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तब राहुल को गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे जवाहरात मेरे पास नहीं है। किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने का इच्छुक है और उसे उठा सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वो मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग ही है। क्या तू उसके संग में प्रविष्ट होना चाहता है, जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो मिल भी सकता है? राहुल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ। जब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।